आजकल कई बीमारियां हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे शहरों में, पूरी दुनिया में फैल रही है। मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नई नई बीमारियां हमारे चारों तरफ फैल रही हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो पाप का प्रभाव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारी अपनी जिम्मेदारियां जो हम निभा सकते हैं, निभाना चाहिए, उसको हम पूरी रीति से नहीं निभा पाते हैं। गंदगी हमारे चारों तरफ रहती है, वातावरण हमारा खराब होता जा रहा है और वातावरण में गर्म भी हो रहा है। कहीं पानी तो कहीं सूखा, तो कहीं अर्थक्वेक, तो कहीं भूखापन है, अकाल है, मतलब सफाई नहीं है, कई चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से कई नई बीमारियां जन्म लेती हैं और कई हजार लोग हर दिन इस बीमारी का शिकार होकर के मर जाते हैं। अब ये तो हुई कुछ भयंकर बीमारियों के बारे में, लेकिन ऐसी भी बीमारियां हैं जो हमें बहुत छोटी मोटी बीमारियां लगती है। अब जैसे कि आजकल ठंड के मौसम में क्या है, कोल्ड ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ठंड लग गई साहब, पेट में ठंड लग गई। अब उसकी वजह से पूरा बदन बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस टूट रहा है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ होगा। या फीवर आ जाता है एकदम से, कॉफ, खांसी की बात आती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ न कुछ एक तरह से लगा रहता है और जैसे मौसम बदलते हैं तो मौसम के साथ साथ ये कई बीमारियों को जन्म भी देती हैं। खैर, जब भी हमें थोड़ा सा हेडेक होता है या कुछ परेशानी होती है शारीरिक रूप से, और अगर हम अपने संबंधियों से बोलते यार मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे बुखार सा है, तो एक प्रश्न जरूर वो पूछते हैं, तुमने डॉक्टर को देखा है ना? क्या आप डॉक्टर के पास गए? क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? ये पहला प्रश्न हम जरूर पूछते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब भी कोई परेशानी होती है शारीरिक रूप से, तो ये ज़रूरी है कि भाई कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको चेकअप करे और जो रूट कॉज है, जड़ से उस बीमारी को निकालने के लिए वो पूरा चेकअप करेगा और इस तरह से फिर आप ठीक होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं यार ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बहुत लंबे तक ये बीमारी खिंच जाती है, हेडेक है या माइग्रेन है या बुखार है या पेट दर्द जो भी है, तब हम जबरदस्ती फिर जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो प्रश्न ये उठता है, क्या भैया आपने डॉक्टर को दिखाया? अब जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में भी देख रहे हैं कि ये परिवार है और ये डॉक्टर के पास चले आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी बीमारियां होती हैं तो हम डॉक्टर साहब को याद करते हैं। हो सकता है वो हमारा डॉक्टर जो है पहचान वाला हो, संबंधी हो या दूर का कोई रिश्ता हो, जैसे भी हो। भैया ऐसी ऐसी बात है, कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं चट से ठीक हो जाऊं। मैंने कई बार ऐसा बोला है, क्योंकि परेशानी हो जाती है ना, तो लगता है यार एकदम से कुछ खाओ और ठीक हो जाओ, गोली लो और तुरंत आराम मिले। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ में। वो चेकअप करेगा, कई चीज़ें उसको फाइंड आउट करना है, तब जा कर के वो आपको दवाई देता है। ये एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार वाला डॉक्टर होता है, उसकी ये पहचान होती है। तो क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? जब भी हमारे सामने ये कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं या अनुभव करते हैं इस तरह से, तो हम अपने आप को, कहने का मतलब, स्वस्थ रखना मांगते हैं। कौन नहीं चाहता कि स्वस्थ रहे? कि भाई देखो, किसी ने कहा हेल्थ इज वेल्थ। कहने का मतलब आपका जो हेल्थ है, वही आपका जो स्वास्थ्य है, वही आपका सब कुछ है। अगर आप ठीक ठाक है तो भैया सब काम कर सकते हैं आराम से, और यदि आप ठीक ठाक नहीं है तो काम भी नहीं हो पाएगा। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यूँ बोलता हूँ भाई, आजकल के ज़माने जबकि बहुत कार्स, स्कूटर्स और व्हीकल्स है चारों तरफ, लोगों ने चलना बंद कर दिया है। क्या आपने नोट किया? आजकल लोग चलते कम हैं, जल्दी से फट से
टैक्सी को बुला लिया, या अपनी अपनी गाड़ी है, लोगों के पास आजकल दो दो गाड़ियां हैं, तो हम इन कंफर्ट का सहारा लेते हैं जिसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे फिजिक्स में, हमारे शरीर में इसका प्रभाव पड़ता है। हम लेजी से हो जाते हैं और हम अपने हाथ पांव नहीं चलाते हैं, आलसी से हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई कि देखिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करिए, चलिए फिरिए, छोटी छोटी जो डिस्टेंसेस हैं, स्कूटर की बजाय चुपचाप अपने चलिए, तो आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। क्योंकि इस कंफर्ट के समय में बहुत लोग जो हैं वो कार या ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। अपने आसपास की जगह को साफ रखें, घर को आप साफ रखते करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार आपका जो रोड है, स्ट्रीट है, बाजू नेबर है, इधर उधर जो खाली स्थान है, उसमें आप जो जगह है वहाँ पर अपने कूड़ा वगैरह ना फेंके, सही स्थान में फेंके। ये तो चीज़ें आप जानते हैं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इससे क्या होगा कि थोड़ा सा तो हम जो बीमारियां आने की संभावना है उसको हम रोक सकते हैं, है ना। इधर उधर आप ऐसी जगह खाएं पिए जहाँ पर सफाई हो। गंदगी अगर कहीं पर आप इधर उधर खाते हैं गंदगी में, तो वो भी बीमारी का कारण बन सकता है भाई, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, कई चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। तो ये सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें स्वस्थ रखेगा। बल्कि बाइबल में लिखा भी हुआ है कि जिस प्रकार से तू आत्मिक रीति से बढ़ रहा है, उसी रीति से तू शारीरिक रीति से भी अच्छा रहे। परमेश्वर चाहता है भाई कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है, मंदिर है कि नहीं। बाइबल में लिखा हुआ 1 कोरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा रहता है। तो हमें इस मंदिर को, इस शरीर को, इस देह को साफ रखना है, स्वस्थ रखना है, और इसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारियां हैं उसको भी पूरी करनी है। तो अभी तक तो हमने बात कर ली हमारे शारीरिक जो बीमारियां हैं उसके बारे में, लेकिन इसी बात को लेकर के मैं अब आगे बढ़ना मांगता हूँ। हम में से कितने लोग हैं, अब ये मैं प्रश्न आपके सामने पूछना मांगता हूँ, हम में से कितने लोग हैं जो आत्मिक बीमारी के बारे में भी सोचते हैं? शारीरिक बीमारी के बारे में तो हम सोचते हैं भाई, एकदम से जैसे कुछ हेडेक हुआ या कुछ बीमारी लगी, एकदम हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन क्या इसी प्रकार से हम आत्मिक जो बीमारी है उसके बारे में चिंता करते हैं कि आत्मिक रीति से मैं कहाँ हूँ? ये और भी इम्पोर्टेंट है, ये और भी महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों में कि मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, कैसा है मेरा आत्मिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन कैसा है। तो वही मैं आपके सामने बात रखना मांगता हूँ आज सवेरे कि जिस प्रकार से हम शारीरिक चंगाई के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक चंगाई के लिए हमारे पास एक डॉक्टर है। और वो डॉक्टर कोई नहीं, आप समझ गए हैं, वो डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें चारों गॉस्पेल में, तो कई बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? रोगियों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, और अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिए, मुर्दों को जिलाया। मतलब उन्होंने शारीरिक चंगाई हर प्रकार से लोगों को दी। और लेकिन उससे भी ज्यादा वो इस परमेश्वर को इस बात की चिंता है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार मरकुस रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि भाई एक आदमी आया और वो उसको चंगाई चाहिए थी शारीरिक रूप से। तो प्रभु यीशु मसीह दो बात कहते हैं, क्या मैं तुम्हें चंगा करूं, या तुमसे बोलो कि खाट उठाकर चल फिर, या मैं तुझसे कहूं कि तेरे पाप क्षमा हुए। दो बातें हैं यहाँ पर, हैं? तेरे पाप क्षमा हुए, एक तो ये बात हुई, इसको बोलते हैं हम आत्मिक चंगाई। और दूसरा ये भाई कि तू अपनी खाट उठा और चल फिर, ये शारीरिक चंगाई है। अब इन दोनों में से कौन सी चंगाई बहुत महत्वपूर्ण है? प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं ये प्रश्न। तो स्वाभाविक है कि आत्मिक चंगाई
बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, अगर आप आत्मिक रीति से चंगाई नहीं पा रहे हैं और सिर्फ शारीरिक चंगाई आपने पाई है, तो मरने के बाद क्या है? वही हेल है, नरक है, या परमेश्वर से दूर है। चंगाई तो पा ली है शारीरिक, लेकिन उससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। शारीरिक चंगाई से ज्यादा आत्मिक चंगाई बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक चंगाई तो इस पृथ्वी से संबंधित है। आत्मिक चंगाई जो है वो स्वर्ग से संबंधित है, जहां हम हमेशा हमेशा अनंत काल तक प्रभु के साथ रहने वाले हैं। तो मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा कि ये बताने के लिए कि किस प्रकार से हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो सोचने समझने के जो तरीके हैं, मन है, उसमें एक प्रकार से रोग लगा हुआ है और उस रोग को निकालना है, उस बीमारी को ठीक करना है। चलिए देख लेते हैं यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 9 पद। यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद। क्या लिखा हुआ है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। सुनिए, आत्मिक बीमारी, आत्मिक रोग, उसमें क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है? फिर 10वां पद में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम आत्मिक रीति से मां के पेट से ही हम पापी स्वभाव में जन्म लिए हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ, और ये जो आत्मिक जो बीमारी है, इसको भी चंगाई की बहुत ज़रूरत है। हमारे पापों की क्षमा की बहुत ज़रूरत है। वो जो मरकुस रचित सुसमाचार में जहां मैंने आपको बताया, उसने उससे कहा कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तेरे पाप क्षमा हुए या उठ फिर अपनी खाट उठा और चल फिर। शारीरिक चंगाई या आत्मिक चंगाई? सबसे पहले आत्मिक चंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स शारीरिक चंगाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा आत्मिक चंगाई की बहुत जरूरत है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक रीति से क्या है? बीमार हैं। हाँ, और हमें डॉक्टर की जरूरत है जो इस असाध्य रोग को, इस बीमारी को, हमारे मन की बीमारी को निकाल सके। क्या लिखा हुआ है? रोमियो उसका 5वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 12, 18, 19। सुनिए क्या लिखा है? 12, 18, 19। रोमियो उसका 5 अध्याय 12, 18 और 19 लिखा हुआ है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। ये रोग है, आत्मिक रोग है। जी हाँ, और हमें डॉक्टर की जरूरत है कि इस आत्मिक रोग को चंगा करें, पापों को निकालें। 18 पद भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, 18 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 18 पद में, रोमियो 5 और उसका 18 पद सुनिए, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धार्मिकता का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 19 पद, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरे। जी हाँ, तो ये बात यहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जिसने जो धर्मी ठहराएगा वो कौन है? वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, आत्मिक डॉक्टर। शारीरिक डॉक्टर तो है ही, आत्मिक डॉक्टर भी है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे आत्मिक बीमारी को दूर कर सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं, पापों को क्षमा कर सकते हैं,
क्योंकि इस बीमारी का फल तो बहुत भयंकर है भाई। रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 पद में तो यही लिखा हुआ है, आप शायद जानते होंगे। क्या लिखा? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये जो पापी जो स्वभाव, उसका जो अंत फल क्या है? मौत। अब जैसे कि शारीरिक बीमारी है, अगर शारीरिक बीमारी को हमने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, कैंसर का रूप ले लेगी या और दूसरे अंग को खराब करेगी और फिर हमारी मौत हो जाएगी यदि हम उसको शारीरिक रूप से उसको हम नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाएं तो। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक बीमारी में भी यही है कि यदि हम उसको मरने से पहले हम यदि डॉक्टर के पास, आत्मिक डॉक्टर के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो भैया मौत है और कुछ नहीं है। यही लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन यहां पर एक और प्रतिज्ञा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है, पाप की क्षमा, पापी रोग से चंगाई, और हम अनंत जीवन में सहभागी हो सकते हैं। देखिए, है इसका इलाज है, आत्मिक रोग का इलाज है, पाप का इलाज है, और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। उनके पास हमें आना है कि नहीं? शारीरिक चंगाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मिक चंगाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला यूहन्ना 1:9 क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो भाई हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और फिर उसका वचन हम में नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस पापी स्वभाव से, पाप के रोग से चंगाई पा सकते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक चंगाई के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लोग पूछते भाई आपने डॉक्टर को दिखाया? मैं आपसे पूछना मांगता हूं, आत्मिक चंगाई के लिए क्या आपने डॉक्टर को अपने आप को दिखाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को? क्या आप उसके पास आए? 2000 वर्ष पूर्व उसने आपके लिए और मेरे लिए अपना प्राण दिया। जो प्राण हमें देना था, जो मौत हमें सहनी थी, वो सब हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया और वो हमारे लिए बलिदान हुआ, मौत सा। लेकिन साथ ही साथ वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित परमेश्वर है। ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। लेकिन जो आप में से कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास किया है और फिर भी कभी ना कभी पाप में गिर जाते हैं। अब देखिए ना, मैं कई डॉक्टरों को देखा हूं, फिर भी कभी ना कभी बीमारी आ जाती है। मेरे अपने कमजोरी की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से हो सकता है बीमारी आ जाती है, हो सकता है क्या आ जाती है। हाँ, इधर उधर खा लिया उल्टा सीधा, पेट खराब हो गया साहब, है ना। उसी प्रकार से हम में से कई मसीही हैं जो प्रभु को जानते तो हैं, डॉक्टर को भी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आत्मिक रोग से चंगाई पाई है ना, मौत में से निकल करके जीवन पाया। लेकिन कभी कभी वो आत्मिक रीति से फिसल भी जाते हैं, कभी कभी झूठ मुंह से निकल आता है, गाली गलौज निकल आती है, गुस्सा आता है और बदला लेने की भावना आती है। भाई ये तो ठीक नहीं है। मेरे जीवन में कभी कभी ऐसे मैं पाप में गिर जाता हूं, है ना। तो उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। हम अपने पापों को उसके सामने मान लें, प्रभु मैं गिर गया, मैं गिर गई, मुझे माफ कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। कभी कभी पाप का स्वभाव आ जाता है ना, हम शरीर में हैं तो फिसलन हो जाती है। लेकिन परमेश्वर हमारी इसमें क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। वो हमेशा वेट करता है, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र का पिता वेट करता रहा कि मेरा पुत्र वापस आएगा एक दिन। रोज देखता था वो
कि मेरा पुत्र आज वापस आएगा, और एक दिन उसका पुत्र वापस आ गया। उसी प्रकार से हम भी प्रभु के पास वापस आए। यदि हम अपने पाप में गिर गए हैं, फिसलन हो गई है, किसी पाप में हम फंस गए, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ कहे, प्रभु मैं गिर गया, मैं गिर गई, मुझे संभाल, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा का जीवन मुझ में दे। और इस प्रकार से जब हम सच्चे दिल से प्रभु के पास आएंगे, तब वो हमारे इन सब पापों को निकालेगा। सो दो बातें हैं आज हमने देखा कि एक तो आत्मिक रोग है, जो प्रभु को नहीं जानते, वो पाप है, पापी रोग है, उसको हमें प्रभु के सामने लाना है और क्षमा मांगनी है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। दूसरा ये है, यदि हम मसीह होते हुए, विश्वासी होते हुए फिसल गए हैं, गिर गए हैं, हम अपने पापों को मान लें प्रभु के सामने। तो भाई, क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? मैं वही प्रश्न फिर से पूछना मांगता हूं। अगर शारीरिक चंगाई चाहते हैं तो डॉक्टर को तो दिखाइए, लेकिन आत्मिक चंगाई के लिए साहब एक ही डॉक्टर है, ढेर सारे डॉक्टर नहीं है, एक ही डॉक्टर है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो आपको आत्मिक चंगाई भी देंगे और शारीरिक चंगाई भी देंगे। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।